पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा का बखान हम सभी लोग करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा जो है वो हम सबको सच से अवगत कराती है। संसार है, संसार में सभी हैं, लेकिन इस संसार में कोई भी अपने स्वयं को ही नहीं पहचानता है कि वो क्या है, वो उसने क्या किया है और वो क्या करने वाला है, उसे खुद ही पता नहीं है। इसलिए कि उसे सच का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसमें सत्यता का वास नहीं है, इसलिए उसे अपने आप का भी ज्ञान नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं कह रहे हैं कि संसार में प्रथम मानव जीवन की रचना हुई है। इस संसार में सर्वप्रथम सबसे पहले मानव जीवन की रचना हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने देखिए क्या खास कहा है। एक समझने वाली बात है, अपने दिल दिमाग को वहाँ तक पहुँचाने वाली बात है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम संसार में मानव जीवन की रचना हुई है। सबसे पहले आप जो देखते हैं दुनिया के अंदर में, जो देख रहे हैं, ये चाँद है, सितारे हैं, मतलब संसार में मानव की उत्पत्ति हुई है कि पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई, कि पहले चंद्रमा की पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई है। देखिए खासियत है, ये है, खोजिए ढूंढिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन यूं ही है
तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा सर्वप्रथम सबसे पहले मानव जीवन की रचना संसार में हुई है। मतलब मानव जीवन को लेकर के अन्य रचनाएं हुई हैं जो संसार में पाई जाती हैं। जो संसार में कोई अन्य रचना मिलती है तो वो मानव के प्रति को लेकर के ही रचित है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जब मानव नहीं था तो न सूरज था, न चांद था, न रात था, न दिन था, कुछ भी नहीं था, न संसार था। मानव उत्पत्ति को लेकर के संसार बनता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसके पहले कोई संसार नहीं था, कोई दुनिया नहीं थी, कोई लोक नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। समझ गए होंगे बात को कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति और मानव उत्पत्ति के पश्चात मानव जीवन के प्रति को लेकर के अन्य उत्पत्तियां हुई हैं जिन्हें संसार कहा गया है, जिन्हें फिर संसार कहा गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसी मानव रचना में नर नारी दो रूप हुए। मानव की जब रचना हुई, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सर्वप्रथम जब मानव जीवन की रचना हुई है तो इस रचना में नर नारी दो रूप की उत्पत्ति सर्वप्रथम में हुई है। नर और नारी, ये नहीं कि पहले नारी हुई फिर नर हुआ या नर पहले हुआ या नारी हुई, ऐसा नहीं हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं नर नारी दोनों रूप एक साथ उत्पन्न हुए हैं। यही दो रूप जो सृष्टि का हेतु लेकर उत्पन्न हुए। ये नर नारी का जो रूप है, ये दोनों नर और नारी जो दोनों हैं, जो ये दोनों रूप हैं, यही सृष्टि का हेतु लेकर के सर्वप्रथम में उत्पन्न हुए हैं। यहीं से आगे की सृष्टि, जितना ब्रह्मांड के अंदर में तुम्हें कुछ दिखाई देता है तो इन्हीं नर नारी दो रूपों को लेकर के कारण ही अन्य संसार की उत्पत्ति हुई है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिन्हें धर्म से बंधित होना पड़ा, जिन्हें ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो नर नारी दो रूप हुए, उन दोनों को धर्म से बंधित होना पड़ा। दोनों का धर्म बना, दोनों के मध्य धर्म की उत्पत्ति हुई, धर्म बना। समझ रहे होंगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। इसी को मानव योनि धर्म कहा गया है। जो दोनों के मध्य धर्म स्थापित हुआ उसे ही मानव योनि धर्म कहा गया है। उसी धर्म को मानव योनि धर्म कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अपने शब्दों में कहा है कि मानव योनि धर्म एक बार अगर चला जाए, नष्ट हो जाए, तो इस जीवन में दोबारा इस संसार में कोई भी ऐसी युक्ति नहीं है जिसके द्वारा वो दोबारा अर्जित किया जा सके, वो मिल सके। संसार के अन्य वस्तुएं कोई भी तुम्हारे से खो जाएं तो वो दूसरी तीसरी मिल सकती है, बन सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मानव योनि धर्म जो है एक बार गया तो दोबारा कभी वापस इस जीवन में नहीं मिलना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार यही मानव योनि धर्म बचा लेने पर, साबित रखने पर कोई योग जग तप नहीं करना पड़ता है और साधारणतः मुक्ति प्राप्त हो जाया करती है, केवल मानव योनि धर्म की संभाल कर लेने पर। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है।
देखिए कि सर्वप्रथम नर नारी जो हुए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, उन्हीं के मध्य ये धर्म से उन्हें बंधित होना पड़ा। और उसी धर्म को, कौन से धर्म से बंधित होना पड़ा? मानव योनि धर्म जिसे कहा गया है, मानव योनि धर्म जिसे कहा गया है, इससे बंधित होना पड़ा। हर मानव, हर नारी योनि धर्म बंधित है। क्या समझो? अब कोई अपना धर्म लुटा दे, कोई गंवा दे, कोई कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी की बात चलती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के इस कथन को साफ करके समझने की कोशिश करिए कि मानव योनि धर्म उत्पन्न हुआ, दोनों के लेकर के, दोनों के मध्य, दोनों के जीवन के मध्य को लेकर के मानव योनि धर्म की उत्पत्ति हुई, धर्म की उत्पत्ति हुई, योनि धर्म की उत्पत्ति हुई। और ये धर्म वही धर्म है कि साबित रहने पर मुक्ति मिल जाती है। यही धर्म, इतना ही धर्म साबित रहने पर मुक्ति मिल जाती है। आज भी यही संभव है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जो मानव योनि धर्म के प्रति में कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये मानव योनि धर्म ही श्रेष्ठ धर्म प्रथम से है। मतलब ये श्रेष्ठ धर्म है और यही धर्म एक प्रथम से है। मानव योनि धर्म ही महान धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। और धर्म जिसकी बात करते हैं धर्म की, वो यही एक धर्म है, यही सत्य है और यही सत्य धर्म है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मात्र धर्म एक ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो धर्म है वो मात्र एक है। और संसार में तो तुम अनेकों धर्म पाते हो, लेकिन ये धर्म मानवों के रचाए हुए हैं। और वो धर्म जिसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं वो प्रकृति का रचाया हुआ धर्म है, परमात्मा का रचाया, भगवान का रचाया हुआ। क्या समझो? कोई नाम से जाने, बल्कि वो प्राकृतिक धर्म है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि मानव के अतिरिक्त के कैसे भी धर्म हैं, वे सब मानवों के द्वारा रचे गए हैं। मतलब मानव योनि धर्म के अतिरिक्त के जितने भी धर्म तुमको संसार में सुने जाते, पढ़े जाते, मिलते हैं, वो सभी धर्म मानवों के द्वारा रचनाएं की गई हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई शक्ति, कोई संविधान अन्य किसी भी धर्मों की रचना नहीं किया है। रचना केवल धर्म की हुई है, सत्य की हुई है, और वो भी योनि धर्म की रचना हुई है। उसमें श्रेष्ठ मानव योनि धर्म की रचना हुई है। मानव योनि धर्म की रचना हुई है। मानव धर्म, मानव योनि धर्म का पालन करने वाले ही मानव। आप देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, बहुत समझने वाली बात कह रहे हैं। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं कि मानव योनि धर्म का पालन करने वाले ही मानव, मतलब मानव योनि धर्म का पालन करने वाले, अब चाहे वो नर हो चाहे वो कोई नारी हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को समझने के लिए पार्ट जो हैं उनका वो करना चाहिए, देखना चाहिए किस पार्ट के अंदर में क्या दिखाया गया है, क्या बताया है उन्होंने। क्योंकि हर पार्ट में कहीं आगे है कुछ, कहीं कुछ पीछे है। वो अपने हिसाब से उन्होंने ज्ञान कराया है, तो खोजना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि
यदि मानव के अतिरिक्त के कैसे भी धर्म हैं तो वो मानवों के द्वारा रचे गए हैं। और मानव धर्म मतलब मानव यौन धर्म का पालन करने वाला, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव यौनी धर्म का पालन करने वाले, चाहे नर हो चाहे वो नारी हो, कह रहे हैं मतलब मानव यौनी धर्म का पालन करने वाले मानव, जो वो मानव योनि धर्म का पालन करने वाला नर हो चाहे नारी हो, लेकिन प्राकृतिक संविधान का जो पालन करने वाला है वही मात्र हिंदू है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वही मात्र हिंदू है। हाँ, ये कह रहे हैं वो हिंदू है जो मानव यौनी धर्म का पालन कर रहा है, किया है, वो हिंदू है। तो अब इसमें हिंदू जो अपने को हिंदू मानते हैं वो हिंदू देख लें कि वो वास्तव में हिंदू हैं कि नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल खुद अपने से हर मानव, हर नर नारी को समझना चाहिए कि आखिर वो हिंदू ही है कि नहीं है, हिंदुत्व तो उनके पास है कि नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी हिंदुत्व की परिभाषा बताए हैं, कहा है कि मानव यौन धर्म को साबित रखने वाला हिंदू है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। समझ रहे होंगे आप लोग ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि किसी मानव में मानव धर्म नहीं संभलता है वो मानव हिंदू नहीं है। अगर अपने हिंदुत्व को किसी मानव ने, किसी नर नारी ने नहीं संभाल पाया है जीवन में, तो वो वास्तविक रूप से हिंदू नहीं है। इसमें जात से मतलब नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो सत्य है, जो सनातन है, जो पुरातन है, ओम श्री पीर पैगंबर जी उसका व्याख्यान करते हैं। वो कह रहे हैं कि मानव यौन जो प्राकृतिक रचना मानव यौनी धर्म है और उसकी संभाल अगर कोई नर नारी नहीं कर पाता है, नहीं किया है, तो वो वास्तव में हिंदू नहीं है। अपने से वो कुछ भी मानता रहे अलग की बात होती है, लेकिन वो हिंदू है नहीं। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। सत्यतः हिंदू धर्म कहने का अर्थ है मानव जीवन के प्रति जिन वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। आप समझिए बात को कि ओम श्री पीर पैगंबर जी आगे क्या कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं इस शब्द को और भी ज़्यादा ध्यान लगाकर सुनो, क्योंकि ये शब्द अधिक ध्यान देने की योग्यता ही रखते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमें ध्यान से ग्रहण करना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सत्यतः हिंदू धर्म कहने का अर्थ है, हिंदू धर्म कहने का अर्थ ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सही यही है मानव जीवन के प्रति जिन वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव का जीवन, पहले बताया है कि मानव का जीवन सृष्टि में, संसार में सबसे पहले प्रथम में उत्पन्न हुआ है और मानव जीवन के प्रति को लेकर के अन्य उत्पत्तियां हुई हैं जिन्हें संसार नाम से जाना गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हिंदू का और भी सही अर्थ उसी में जोड़ दीजिए।
उसी में जोड़ दीजिए। हिंदू मतलब मानव योनि धर्म का पालन करने वाला हिंदू, और मानव योनि जो मानव योनि है, मानव योनि धर्म जो है उसके साबित रहते हुए, ये तो श्रेष्ठ है, प्रथम है, पूर्ण सत्य है। लेकिन उसी हिंदू परिभाषा में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव अपने जीवन मतलब मानव जीवन के प्रति जिन जिन वस्तुओं का आविष्कार हुआ, उत्पन्न हुआ, मानव योनि मतलब मानव के प्रति को लेकर के, मानव जीवन के प्रति को लेकर के जिस चीज़ की भी उत्पत्ति हुई है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उस सभी का सम्मान, मतलब उस जो मानव जीवन के प्रति को लेकर के जो उत्पत्ति जिन जिन वस्तुओं की हुई है, उनके प्रति ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उन वस्तुओं का सम्मान, पूजा आदि, मतलब सम्मान करता है उन चीज़ों का जो मानव नर नारी है, मानव जीवन के प्रति के लिए जिन वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है उनका वो सम्मान करता है, मतलब ध्यान रखता है, पूजा आदि करता है नियमित, ये नहीं एक दिन, नियमित। पूजा का मतलब होता है, पूजा आदि का मतलब होता है कि नियमानुसार अपने सारे जीवन, अपने सारे जीवन। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सम्मान करता है तथा पूजा आदि करता है, वो हिंदू है। वो कौन है? वो हिंदू है। श्रेष्ठ क्या है? मानव योनि धर्म साबित रखना। आप बरगद की पूजा करो, पीपल की पूजा करो, पाकर की पूजा करो, तुलसी की पूजा करो, अन्न की पूजा करो, मानव के जीवन के प्रति के लिए जो जो वस्तुएं बनी है उनका अनादर कभी न करे, उनका सम्मान करे, उनके पूजा आदि करे, क्या समझो, उसे हिंदू कहा गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, उसे हिंदू कहा गया है। समझ रहे होंगे, मानव जीवन के प्रति प्राकृतिक रचना तथा मानव योनि धर्म का पालन करने वाला ही मात्र हिंदू है। प्राकृतिक रचना जितनी हुई है उसका सम्मान करने वाला, मानव जीवन के प्रति जितने भी उत्पत्तियां हुई हैं, जिन जिन वस्तुओं की उत्पत्तियां हुई हैं उनका सम्मान करने वाला, मानव यौन धर्म को साबित रखते हुए सम्मान करता हुआ इन सारी वस्तुओं का, क्या समझो, और पूजा आदि करता हुआ जो मानव है वही हिंदू है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन का हम सबका कर्तव्य बनता है कि पूर्ण रूप से सम्मान करें। सम्मान वही है कि हम उनके कथन का अनुसरण करें, जो सच है उस सच को हम सब धारण करें और अपने आप को हिंदुत्व के योग्य बनाए रहें। यही सत्य होगा और तभी मुक्ति मिलेगी, मिलती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।